मनवा ओम ओम बोल, बोल मनवा ओम ओम बोल। तू जगह जगह ना बोल मनवा ओम ओम बोल। जगह जगह ना डोल मनवा ओम ओम बोल। जीवन सागर से तरने को, जीवन सागर से तरने को जगह जगह ना डोल मनवा ओम। तो मैं कुछ छोटी छोटी बात बता रहा था। कई बार हम बड़ी बड़ी बातों पर तो बहुत ध्यान देते हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। तो आज छोटी छोटी बातों पर ही ध्यान देना है। हमारे पास में दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान वेद है और दुनिया के श्रेष्ठतम महापुरुष भगवान राम, कृष्ण, गौतम, गणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि। और युवाओं के लिए चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा, अलोरी, सीताराम, राजू, रानी लक्ष्मीबाई, चन्नम्माबाई। हमारे पास में कोई आदर्शों की कमी है? हमारे पास में अपने महापुरुष, अपने आदर्श, अपनी रीति नीति, अपनी व्यवस्था, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना आचार विचार, अपना संस्कार, अपना धर्म, अपनी संस्कृति। हमें विदेशी धर्मों की भी जरूरत, आयातित धर्म, इंपोर्टेड मजहब, इंपोर्टेड वस्तुएं। अरे अपनी चीज, देश में किस चीज की कमी है? भाषा विदेशी, वेशभूषा विदेशी, खान पान विदेशी। मैं कह रहा था कुछ चीजें देखो, हर चीज लीगल होने से ठीक नहीं हो जाती। कोका कोला बेचना, पेप्सी बेचना, शराब बेचना, मांस बेचना, तंबाकू बेचना, कत्ल खाने चलाना, ये लीगली राइट है। और यहाँ विदेशी सामान बेचना, विदेशी सामान बेचना ये लीगली राइट है। लेकिन हर वर्ष कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए ये विदेशी कंपनियां लूटती हैं देश का। कितना? किसमें? बीड़ी, सिगरेट, शराब, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, तेल और जो है गाड़ियां, मोबाइल, आपके ऊपर से नीचे तक, आपके बालों में लगने। अब तुम अपना देखो ना, अपने भीतर सारा ब्रह्मांड है। तुम्हारे बालों में लगने वाले हेयर कलर से लेकर के हेयर ऑयल से लेकर के उसमें डालते क्या है? पैराफिन, LLP। उसका अंग्रेजी में एक नाम मिनरल ऑयल भी होता है। आदमी इतना पागल है, वो सोचता है कि शायद मिनरल, पता नहीं इसमें कौन कौन से मिनरल होंगे, वो मिनरल ऑयल ले आता है और बोले देखो ये जो बाबा जी तेल देते हैं उसमें तो थोड़ा चिकनाहट भी होती है, इसमें चिकनाहट भी नहीं है और कितना अच्छा तेल है। अरे जिस तेल में चिकनाई ना हो और जिस दूध में मलाई ना हो तो इसका मतलब वो दूध और तेल है ही नहीं, घी है ही नहीं। घी में, तेल में चिकनाई ना हो और दूध में मलाई ना हो, फिर भी ऐसे बाउले लेके आ जाते हैं। वो कैंसरस होता है। ये LLP को चूहों पर लगाया गया, उनको गांठ हो गया, अंदर कैंसर पैदा हो गया। तुम अपने बालों में लगा रही हो, फिर ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। बोला बाबा ये क्या हो गया? और लगा ले तेल। बालों में क्या हो गया? पहले तो बालों में ऐसे लगाते हैं, बालों में तेल लगाओ ना तो बाल कैसे होते हैं, देखो मैं करके दिखाता हूं। बालों में तेल लगाओ ना तो फिर उन बालों में तेल लगाने के बाद में बाल ऐसे 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 लटके झटके चलते हैं तुम्हारे। वो ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। और सुबह से शाम तक कुछ लोगों का मैंने देखा आधा समय इसी में लगता रहता है। अरे और कुछ काम भी है कि नहीं है? बालों के लटके झटके में पड़े रहते हैं। ये माताओं का नहीं, इन भाइयों का भी। बहुत से जवान वो ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे करेंगे। अरे और जिंदगी में कोई काम नहीं पता, बालों के पीछे पड़ा हुआ है। ऊपर से लेके नीचे तक नकली सौदा, आंखों के माथे पर कुछ, आंखों के ऊपर कुछ, आंखों के नीचे कुछ, पता नहीं इधर कुछ उधर कुछ यहां कुछ। ये चक्करबाजी छोड़ो, सादा जीवन यही है अच्छे जीवन का, सुखी जीवन का आधार। अच्छी चीजों को अपनाओ। मैं कह रहा था ऊपर से नीचे तक तुम विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हो। क्या करते हो? बालों में लगने वाला तेल विदेशी, शैम्पू विदेशी, कलर विदेशी, फिर ऊपर से नीचे तक तुम्हारी आंखों में लगने वाले काजल विदेशी। 900 रुपए की काजल लेके आते हैं इंपोर्टेड। हम 90 रुपए की काजल देते हैं और वो 9000 वाली से भी ज्यादा अच्छी है 90 रुपए वाली काजल।
जड़ी बूटियों से बनी हुई, 100% जड़ी बूटियों से बनी हुई। और उससे आंखों की बीमारियां भी ठीक होती हैं, सुंदरता भी रहती है और स्वस्थ भी रहती हैं आंखें। अच्छी चीजें इस्तेमाल करो। तो मैं कह रहा था छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, तुम ऊपर से नीचे तक तुम्हारे कपड़े, अब कपड़े में ऊपर ना एडिडास लिखा हुआ रहता है, अरे विदेशी कंपनियों का दास एडिडास, नाइकी और पता नहीं क्या क्या, फ्यूमा, ऊपर से नीचे तक कपड़े, जूते, चप्पल, अब बाटा के जूते और पता नहीं कौन कौन से कंपनियों के जूते, 5-5, 10-10 हजार के जूते ले आएंगे। हमारी खड़ाऊ जिंदाबाद 10 साल तक भी टूटती ही नहीं है। और हिंदुस्तान में जीन्स पहनने का, जून जुलाई का महीना है, जीन्स पहनेंगे भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो चारों तरफ यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है? और इतनी टाइट जीन्स पहनेंगे, लेट के पहननी पड़ती है यूं, इतनी टाइट जीन्स पहनेंगे, बताओ बावड़े। अरे यहाँ हमारे जैसे धोती पहनो, ऐसे ऐसे देखो कितनी बढ़िया हवा लगती है इसके अंदर, कोई खाद खुजली का खतरा ही नहीं। तो अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता सब तुम भूल गए थे। आज संकल्प लेकर के जाओ, हम योग को अपनाएंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि पाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे तो बहुत सी बातें हैं। एक और चीज है, हम इतने बड़े बड़े सब कार्य कर रहे हैं सेवा के, तो बोले ये योग पीठ बना के हमने गलत किया कि ठीक किया? तो फिर इतनी धीरे से क्यों बोल रहे हो? बहुत अच्छा किया। योगाग्राम बना के ठीक किया कि गलत किया? बहुत अच्छा किया। और आपको भी योग करा के अच्छा किया कि गलत किया? तो ये काम होने चाहिए कि नहीं? योग का कार्य, आयुर्वेद का कार्य, स्वदेशी का कार्य। गाय देखी आपने कल कितनी अच्छी थी, बहुत साफ सुथरी थी। हमारी गायें गद्दे पर रहती हैं, उनके नीचे गद्दे लगा रखे, अब तो पुराने हो गए, उनको भी नया बदल रहे हैं, इससे भी बड़ी गौशाला बना रहे हैं। गाय के ऊपर आने वाले समय में हम करीब 500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 500 करोड़ रिसर्च पे। वो रिसर्च कैसा होगा? जो 3-5 किलो दूध देने वाली गाय हो 25-50 किलो दूध देगी, अभी भी दे रही है, लेकिन और ऐसी ब्रीड तैयार करेंगे। तो गाय का काम होना चाहिए कि नहीं? ऑर्गेनिक खेती का काम होना चाहिए कि नहीं? बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने चाहिए कि नहीं? हर एक जिले में आचार्य कुलम जैसे शिक्षण संस्थान, जहाँ वैदिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी, सारी दुनिया की भाषाएं, वो सब पढ़ानी चाहिए कि नहीं? तो आचार्य कुलम होना चाहिए कि नहीं? अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय होने की चाहिए कि नहीं? और ये सब काम करने के लिए फिर सहयोग भी करना चाहिए कि नहीं? तो इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो, करना चाहिए। पहले तो साधु संत खाली परोपकार का ही काम करते थे, अपने आप कोई आर्थिक गतिविधि स्वयं नहीं कम किया करते थे। मीन्स वो ऐसी व्यवस्था ऐसी थी कि जो वो कहते थे वही राज्य में होता था। अब तो राज्य तो ज्यादातर राजा और राज्य वो धर्म और अध्यात्म के विरोधी हो गए हैं। तो बहुत भगवान की कृपा समझो कि बहुत वर्षों के बाद एक ऐसी राज्य व्यवस्था आई जो धर्म विरोधी नहीं है। तो आप एक काम तो कर ही सकते हो कि आप, शास्त्रों में लिखा है 10% दान करना चाहिए। कितना? तो इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो? 10%। 100 रुपए कमाओ तो 10 रुपए किस में लगाओ? धर्मादा में लगाओ। ये बात अपने बड़ों ने सिखाई कि नहीं? और ये शास्त्रों में भी लिखी हुई है। और हमारे पास जो भी है वो 100% सेवा के लिए, ना 1 रुपए अपने लिए इस्तेमाल किया ना करेंगे। ये हमारा संकल्प है। तुम्हारा 10, हमारा 100। जो भी लोगों ने 1 रुपए भी दान में दिया तो उससे हमने 100 रुपए जितना काम करके दिखाया। अब आप ये तो पूरा पतंजलि योगपीठ आदि सब बना हुआ है, आप सोचते हो कि सब कितना पैसा लगा होगा? जितना आपने सोच रखा होगा उससे 10 गुना कम लगा है इसमें। आज बाबा रामदेव जहां जैसे लोग नाम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? बाबा जी का बहुत बड़ा एम्पायर, ऐसे बोलते हैं। अरे बाबा का क्या एम्पायर है? मैंने संकल्प लिया हुआ है
कि मैं जिंदगी भर बैंक अकाउंट ही नहीं खुलवाऊंगा, 1 रुपए भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो लोग देंगे वो 100% चैरिटी में ही लगाऊंगा, सेवा में 100%। एक तो होता है 99, आपको मैंने बोला 10% सेवा करो कम से कम, और हमने क्या कहा है 100%। और इसलिए योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? पतंजलि योगपीठ। आयुर्वेद का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? पतंजलि योगपीठ में। सबसे बड़ा गाय का भी केंद्र अब यही बनने वाला है, सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र यही बनने वाला है, स्वदेशी का सबसे बड़ा केंद्र पतंजलि योगपीठ। ये कैसे हो रहा है? इसके पीछे कोई काम को बहुत बड़ा करना हो तो उसमें सेवा डाल दो। सेवा से इतनी बड़ी समृद्धि होती है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो सेवा आप मूल में रहने चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं दारिद्र्य नाशनम दानम। आपको भी जीवन में खूब समृद्धि चाहिए तो कम से कम 10% दान करो। एक किसान भी अगली फसल के लिए 10% कम नहीं तो कम से कम बीज तो रख लेता है। ये बीज से ही आगे जिंदगी, ये बीज है पुण्यों का, सेवा का, धर्मादा का। तो आप लोग 10% हो सके तो दान करना। ये जरूरी नहीं कि पतंजलि योगपीठ में करना, जहां आपको लगे कि यहां सही में सेवा का काम हो रहा है वहीं दान करना। स्वामी रामदेव को ही दान करने की जरूरत नहीं। ज्यादातर गुरु क्या कहते हैं, बोले 10% दान तो करो लेकिन हमें ही करो। मैं ऐसा कभी नहीं कहता, दान करो लेकिन हमें ही नहीं करो। जहां भी पुण्यों का काम हो रहा है, जहां भी धर्मादा का काम हो रहा है, देश धर्म संस्कृति की, मानवता की, गौ माता की, कोई भी सेवा का काम हो रहा है वहां दान करो। और फिर ये जो मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं मेरे लिए कुछ भी नहीं करोगे? बोलो, कुछ करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, एक बात मैं थोड़ा इमोशनल बोलता हूं आपको, अपने आपके साथ जोड़ के बोले ना तो आपको समझ में आती है, नहीं तो बात ऐसी सिर के ऊपर से निकल जाती है, लगता है बाबा जी कोई भाषण दे रहे हैं। आप विचार करना, मैं आपकी कोख से पैदा हो जाता है माता, और आप कहते कि स्वामी जी हमारे बच्चे हैं, तो मैं आपकी कोख से पैदा हो जाता तो और मैं ये काम करता तो आप मेरा सहयोग करती कि नहीं? पहले तो पढ़ाती लिखाती मुझे, फिर बड़ा हो जाता तो मोटरसाइकिल खरीद के देती, छोटा तो साइकिल, बड़ा होता तो मोटरसाइकिल, और बड़ा हो जाता तो कार खरीद के देती, स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन करवाती, फिर शादी करने में भी बहुत सा पैसा खर्च करती है। सुन लो, ये तुम्हारे लिए भी सेम टू यू। हाँ, यदि आपके घर में मैं पैदा हो जाता, आपका बेटा होता, तो आप ये सारे खर्चे करते कि नहीं करते? बोलो। तो आप ये समझ लो कि स्वामी रामदेव नाम का एक बच्चा हमारे घर में ही पैदा हो गया है, और तुम्हारे पहले वाले खर्चे तो मैंने सारे बचा दिए, गाड़ी मोटरसाइकिल से लेकर के शादी ब्याह तक के। तो जिस दिन तुम मुझे अपना मान लोगे, फिर मुझे तुम्हारे लिए कोई उपदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए सारी बात तब बनती है जब हम अपना लेते हैं, अपना मान लेते हैं। तो गुरु को, योग को, भगवान को हम अपना लें, अपना मान लें, स्वीकार कर लें, तो बाकी काम तो गुरु, योग, भगवान अपने आप कर देते हैं। तो तुम मुझे अपना तो मानते ही हो, इसलिए तो इतनी दूर दूर से चल के आए, और ये सबके लिए कह रहा हूँ। तो इतना कर ले ना, जो मैं काम कर रहा हूँ, आगे मैंने लक्ष्य लिया है कि 50 सालों में मैं कम से कम 50 साल का भी मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। हो सकता है मैं 100 साल भी जी जाऊँ आगे अभी। माताओं बहनों से जब मैं मिलता हूँ तो जो बड़ी बड़ी माताएं तो क्या आशीर्वाद देते हैं, बेटा तेरी उम्र 1000 ही साल हो, हजारों साल बेटा तेरी उम्र हो, जुग जुग जियो, ऐसे बोलते। तो वैसे मैं मरने वाला हूँ नहीं, कभी कोई मरता है ही नहीं, माँ बाप कभी नहीं मरते, माँ बाप बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं अपने जैसे हजारों आत्माओं को यहाँ पर तैयार करके जाऊंगा, मरूंगा नहीं।
फिर भी 50 साल की हमने योजना बनाई है कि पूरी दुनिया में योग, अध्यात्म, भारतीय संस्कृति, सबसे दुनिया की सर्वप्रथमा संस्कृति विश्वारा, पूरी दुनिया को सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, पूरी दुनिया को ज्ञान विज्ञान अपने ऋषियों ने दिया। आपको पता है सारे ब्रह्मांड के रहस्य अपने पूर्वजों ने बताए थे पूरी दुनिया को। इतना महान भारतवर्ष मैं अपनी आंखों के सामने ये देखना ही नहीं चाहता, अपनी आंखों के सामने देखना ही नहीं चाहता, अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से मैं एक ऐसा भारत बनाना चाहता हूं जिसकी पूरी दुनिया में शोहरत हो, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर हो अपना भारत। भारत परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु बने, उसके लिए अपने अपने ढंग से तो 125 करोड़ लोग पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। हमने ये सोचा है कि हम लाखों लोगों के लिए एक विश्वविद्यालय, हजारों नहीं लाखों लोगों के लिए, उसके लिए जमीन ले ली हमने। और एक एक जिले में एक एक आचार्य कुलम, फिर गौ माता, एक भी गौ माता की हत्या ना हो। ये गौ माता के हत्या का भारत माता के माथे पर जो कलंक लगा है इसको भी मिटाएंगे और आपके सामने मिटाएंगे। ये बड़े बड़े काम करने हैं, योग का काम, आयुर्वेद का काम, ये तो होगा ही होगा, शिक्षा स्वास्थ्य के काम, गौ माता की, भारत माता की सेवा के काम। तो इस कामों में आप भी थोड़ी मदद करना। तो आप जो ज्यादा समर्थ हैं वो तो दान कर लेना, बाकी एक काम तो सब कर सकते हो। आप अपने घर में पतंजलि के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहले से ही करते हैं। कितने ऐसे हैं जो करते हैं? ये तो सारे करने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन सबके सब किया करो। जो पतंजलि का नाम मिले वही बाहर से लिया करो। आपकी जिंदगी की मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाती है। आटा, नमक, दाल, चावल, घी, तेल से लेकर के साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट से लेकर के और औषधि तक, ये सारे प्रोडक्ट यहां रखे हैं, देख रहे हो ना? ये सारे के सारे जूस से लेकर के, शरबत से लेकर के, हर चीज जो है आपको, कुछ को लोगों को तो पता ही नहीं है कि पतंजलि के क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। क्यों? उनको दरअसल देखा ही नहीं अभी। अब जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसको पतंजलि की ये एक एनर्जी बार दे दीजिए, वो जिंदगी भर याद रखेगा। पहले ये विदेशी कंपनियां बेचती थी एनर्जी बार, और ये चॉकलेट भी बना रखी है। लोगों ने बनाई थी 7 स्टार, हमने बना दिए सुपर स्टार। और ये चॉकलेट इतनी जबरदस्त है, एक में तो पूरे ग्रेन्स हैं डिफरेंट प्रकार के ना। एक चॉकलेट खा लो तो आपको नाश्ता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे पूरा का पूरा है ये, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे खा लो। ये ऐसे अपने जेब में रखो। और बच्चों को चॉकलेट की इनकी बुरी आदतें पड़ गई हैं, उससे उनका हेल्थ और खराब हो जाता है। कैंडी है, पावर बीटा है, आप अपने घरों में क्या पिला रहे थे? हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बूस्ट। ये उन सबका बाप है। पावर बीटा का, हॉर्लिक्स का, कॉम्प्लान का। अब कोई घर में मेहमान आया, उसको बेल की कैंडी है, ये इतनी अच्छी होती है, नेचुरल स्वीट है ये, इसको खा लो। अब आजकल मिठाइयों में क्या क्या जहर मिलता है, हाँ? देखो ये अनानास की कैंडी है, पहले विदेशी कंपनियां बनाती थी। ये अनानास की कैंडी है, ये मैंगो की कैंडी है। कोई घर में आए, अरे ये सब मिठाइयां तो सब खिलाते हैं। आपने घर में कोई आए मेहमान तो उसको ऐसी चीज खिलाओ ना जो कभी नहीं खाई हो कहीं। बेल की कैंडी, आंवला की कैंडी, अनानास की कैंडी। ये दूध का, गाय के दूध का बिस्किट है, इसका नाम ही है दूध बिस्किट, और 10 रुपए का मिलता है। लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, हमारा एक ही सिद्धांत है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस। हम आपको ग्राहक मान करके चीजें उपलब्ध नहीं कराते। ग्राहक को तो कुछ भी दे सकते हैं, बीड़ी, सिगरेट, दारू, कुछ भी दे दो। ये है कि आप हमारे परिजन हैं। अब बड़ा परिवार है तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, और आप थोड़ा थोड़ा सब, गाय के रसगुल्ले से लेकर के
ओट्स से लेकर, अब ये पहले विदेशी कंपनियां ओट्स बनाती थी, ओट्स है, हाँ? ये कॉर्नफ्लेक्स है, पहले विदेशी कंपनियां बनाती थी। विदेशी कंपनियों से अच्छा मिलेगा और उससे सस्ता, गारंटी के साथ। ये म्यूसली, फ्रूट एंड नट, ये पहले विदेशी लोग बनाते थे सब, और लोग, अब ये मिठाई है किसकी? गाय के घी से बनी हुई, इलायची सोन पापड़ी, गाय के दूध से जो घी तैयार होता है उससे बनी हुई, 100% गाय का घी है इसके अंदर। ये 6 महीने तक तो खराब ही नहीं होती। सोन पापड़ी आपने बहुत खाई होगी, ये खराब नहीं होने वाली मिठाई है। आजकल मिठाइयों में किस तरह से जहर घुसा हुआ है, धीरे धीरे करके ये सारी चीजें, मैंने 1-2 बात बताई आपको। तो मैंगो का ड्रिंक है, ये अलग अलग तरह के शरबत हैं, अलग अलग तरह के जूस हैं। अब पहले किसान नाम की चटनी आती थी, टमाटो केचप। अब टमाटो केचप के नाम पर किसान, आदमी सोचता था ये तो अपने हिंदुस्तान का ही कोई ब्रांड होगा, नाम ऐसे रखते हैं बदमाश। वो यूनिलीवर की है। ये यूनिलीवर, जिस ब्रांड के ऊपर यू लिखा हो ना, वो समझ लेना हिंदुस्तान का लीवर खराब करने वाला है, यूनिलीवर। अब ये बहुत खतरनाक चीजें हो रही थी देश में। अब शहद है, शहद के नाम पर देश में इतना ज्यादा धांधली कर रहे थे लोग। हमने आधे रेट में शहद उपलब्ध कराया है बाजार से, आधे रेट में। अब लूटने वालों की शामत। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, अब ये ओट्स है, पहले खाली विदेशी कंपनियां बनाती थी, अब थोड़े बहुत देसी भी बनाने लग गए। पैकेजिंग देखो, कोई विदेशी कंपनियों से कम है क्या? है? कोई भी चीज की पैकेजिंग से लेकर के, और मेन चीज होती है प्रोडक्ट। पहले हवन सामग्री की बहुत दिक्कत आती थी। हवन सामग्री के नाम पर, जैसे मसालों के नाम पर कचरा बिकता था देश में, तो हवन सामग्री के नाम पर तो कचरा ही बिकता था। बुरादा इकट्ठा किया, उसमें 2-4 एसेंस डाल दिए, वो एसेंस आजकल मिलते हैं जो आजकल शू 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 करके खूब छिड़ते रहते हो आप भी, है? वो ये हवन सामग्री भी अभी निकाल दी है पूजा पाठ के लिए। ये अच्छी चीजें मैंने पहले इसलिए नहीं निकाली थी कि अब अच्छी हवन सामग्री बनाओ। आज से 10 साल पहले मैं देखता था 10 रुपए किलो हवन सामग्री बिकती थी। 10 रुपए किलो में तो बुरादा ही मिलेगा लकड़ी का। कुछ जड़ी बूटी, उसमें लौंग, जावित्री, जायफल, अगर तगर, ये कैसे मिलेंगे? अब ये इसके अंदर ये सस्ते से सस्ते में बनाइए, कोई प्रॉफिट के लिए नहीं बनाते हम लोग ये चीजें। करीब ऐसे ये औषधियां रखी हैं, बहुत जो है सारे काढ़े रखे हैं, कुछ तो औषधियां सब रख भी नहीं सकते, यहाँ के 250 औषधियां हैं, ये सारी की सारी औषधियां हैं। ये 250 औषधियां नो लॉस नो प्रॉफिट पर बेचते हैं करीब हम, नो लॉस नो प्रॉफिट, खाली लोगों को औषधियां उपलब्ध हो जाए, इसलिए ये सारी। अब ये अगरबत्तियों के नाम पर आप लोग क्या करते हो, घर में कचरा ले आते हो, उसमें एसेंस से लोगों को एलर्जी, अस्थमा, यहां तक होता है, कैंसर तक होता है। अब तुम सोचते हो भगवान को राजी कर रहे हैं, तुम भगवान को राजी नहीं कर रहे, अपने घर में कैंसर फैला रहे हो। जितना धूम्रपान करने से नुकसान होता है, उतना अगरबत्तियों को भी जलाने से नुकसान होता है, यदि उनके अंदर जड़ी बूटियां ना हो तो। जड़ी बूटियों का धुआं आरोग्य देता है, और बाकी वाला धुआं खाली वो एसेंस में डबो देते हैं, और आपको लगता है इसमें तो बड़ी सुगंध है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न नहीं हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। भगवान भी तुझे वरदान तो देने से रहे, शाप जरूर दे देंगे। सारी चीजें ये मैंने आपको बता दी, और अभी एक केक का विस्तार नहीं कर रहा हूं। आपके कपड़े धोने के साबुन, शैम्पू से लेकर वॉशिंग पाउडर से लेकर के, और उसमें भी 3 क्वालिटी का बना रखा हमने। जिनके 5-5, 10-10 हजार के कपड़े, उनके लिए भी बना रखा है प्रीमियम क्वालिटी का, और वो भी उनसे 50 रुपए सस्ता है 1 किलो में। ये प्रीमियम क्वालिटी का है। अब तो ये दूसरे डब्बे में भी आ गया है, हाँ? और जो ऊनी कपड़े उनके लिए अलग है, और बर्तन धोने के लिए डिशवॉश बात। अब इसमें हमने क्या नया किया, करोड़ों माताओं के हाथ खराब हो गए। कुछ माताओं के तो परिवार में 20-30 सदस्य, सुबह से शाम तक कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी भोजन, कुछ ना कुछ रहता है। उनके आधे समय पानी में हाथ रहते हैं, और उसमें केमिकल से वो धोती हैं। इसमें हमने डाला क्या, जड़ी बूटियों का राख, और नींबू, और ये क्या कहते हैं, नीम। जिन माँ बहन बेटियों के
ये जो बाजार में मिलने वाले डिश वॉश बार से हाथ खराब हो गए थे, उनके हाथ हमने बचाए, इससे उनके हाथ ठीक कर दिए। ये पहली बार, कभी आज तक किसी ने राख से डिश वॉश बार बनाया? अब उन कंपनियों की शामत आ रही है। आपने देखा होगा आजकल विम बार का चारों तरफ खूब ऐड हो रहा है, और क्या बोलते हैं, 1000 नींबू की ताकत। अब बताओ 1000 नींबू इसमें डाल सकता है कोई? कितने महा झूठे। 1000 नींबू इसमें कैसे डाल देंगे? कौन सी दुनिया। और 1000 नींबू की कीमत कितनी होती है? ऐसे झूठे। हमने ये बनाया तो दरअसल उनकी दुकानदारी हिल गई। ये रोज की डिमांड है 500 टन की, 500 टन। और अभी तो विज्ञापन शुरू ही नहीं किया। जिस दिन विज्ञापन शुरू हो जाएगा, अभी तो बहुतों को पता ही नहीं होगा कि डिश वॉश बार भी बनता है। आप लोगों को यदि मैं सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा तो आधे प्रोडक्ट्स के बारे में तो आपको भी नहीं पता होगा। तो पतंजलि का जहां मेगा स्टोर है, पतंजलि का जहां चिकित्सालय, वहां एक बार जाकर के पहले तो देख लिया करो कि पतंजलि का क्या क्या मिलता है। जो पतंजलि का ना मिले वही फिर बाहर से लिया करो। इतना भी आप काम कर लोगे तो आपका बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। इन सारी चीजों से मान लीजिए आपके घर में हर महीना 1000 की तो वस्तुएं प्रयोग होती होंगी, ज्यादा की होती हैं। कितने की? 5000 तक की एवरेज। तो 5000 का 5% कितना हो गया? 5000 का 250 रुपए। तो 1000 से लेके 5000 तक आपका खर्चा होता ही है, कोई ना कोई छोटा से छोटा आदमी भी। तो आपके कम से कम 100-200 रुपए पतंजलि योग पीठ में आपके दान के आ जाएंगे इस बहाने। माने आपको मिल गया सामान और साथ में हो गया आपका दान। इससे बढ़िया और क्या काम हो सकता है? और आपकी बचतों की जो है विदेशी कंपनियां बेचती हैं उनसे सस्ते। तो हमने इसके लिए स्लोगन दिया, आपकी सेविंग और देश की सेवा। कुछ पिछले दिनों एक एड कैंपेन चलाया था ना, दोबारा चलाएंगे उसको। समझदारी दिखाइए, पतंजलि प्रोडक्ट ही घर लाइए, अपनी सेविंग और देश की सेवा का गौरव पाइए। 100% चैरिटी होती है, इससे जो भी प्रॉफिट होता है उसके द्वारा। बहुत खराब चीजें बन रही हैं। एक बात मैं आपको कहता हूं, जो भी आदमी के लिए हेल्दी चीजें हो सकती हैं, अभी कुछ चीजें बना दी हैं, कुछ चीजें और बना देंगे। आप अपनी आंखों के सामने, जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के गए थे, ऐसे विदेशी कंपनियों को भी हिंदुस्तान छोड़ने के लिए बाध्य कर देंगे।